Assalamu alaikum, welcome back to again my channel. Hope you all are doing great. फ़ारूक ने तो अर्ली मॉर्निंग ही जाना था, तो मैंने उनके लिए सुबह ही नाश्ता बना दिया था। बच्चे थोड़ा लेट उठे थे, तो उनके लिए मैं अब नाश्ता बना रही हूँ, साथ में अपने लिए भी बना लिया था मैंने। अच्छा, मुझे ना घर का कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता, जितना मुश्किल मुझे महत को खाना खिलाना लगता है। उसकी रीज़न ये है कि महत को खाना खिलाने के लिए ना मुझे बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है, बहुत एफ़र्ट लगती है। अच्छा, ये पकड़ो, पहले ये खाओ। ये इधर रख दो। पहले महत सिर्फ फीडर की इनटेक लेता था और कुछ भी नहीं खाता था। लेकिन लास्ट टाइम जब महत बीमार हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि इसको टॉन्सिल्स हैं, जिसकी वजह से महत ने ना फीडर पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसके बाद से महत ने ना कुछ कुछ खाना शुरू किया था, मतलब टेस्ट कर लेता है। जब मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेता है, अल्लाह का शुक्र है। और अब ना फ़ीडर नहीं पीता, अब बिल्कुल भी फ़ीडर नहीं पीता। तो मैंने ना महत के लिए ये कप मंगवाया था, तो इसमें थोड़ा-सा मैं उसे दूध डाल कर देती हूँ, तो वो कहता है नहीं मामा, इसमें मैंने चाय पीनी है। तो फिर मैं दूध के साथ ना थोड़ी-सी चाय डाल देती हूँ, तो उसको लगता है कि वो चाय पी रहा है, तो इस तरह दूध की इनटेक भी हो जाती है। अच्छा, फिर ना बहुत सी माँओं को ये होता है कि उनका मामा बच्चा मामा ना खिलाए, ज़्यादा मामा से खिलाए। ज़्यादा खाया करे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता। मुझे होता है कि महत एक आधी बाइट भी खा रहा है ना, इधर इधर बैठ, इधर थोड़ा-थोड़ा बैठ, ही इधर खा इधर। रहा है, तो मैं चल, ले उस ले, पे भी चल बहुत चल शुक्र चल। अल्लाह का अदा करती हूँ कि इशारा मुंह में, कुछ इशारा ना मेरी खाने से जान ने। कुछ थोड़ा बहुत खाना बेहतर है। अच्छा थोड़ा सा, थोड़ा सा। अच्छा पहले थोड़ा सा और। चलो ये लो, ये। आइज़ल के भी दाँत आने वाले हैं, तो आइज़ल भी ना आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती है। उसके लिए भी मैं आइज़ल को ना कैल्शियम की मेडिसिन वगैरह देती हूँ, ताकि ईज़िली इसके दाँत आ जाएँ। ये मुझे ज़्यादा तंग ना करे, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा सारा दिन तंग करती है, हर वक़्त ये रोती रहती है। अच्छा जी, बच्चों से फ्री होने के बाद ना मैं साग बनाने के लिए आ गई थी। वैसे भी काफ़ी दिनों से हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि साग बनाओ, उन्हें सर्दियों में साग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं ना साग चॉपर में बना लेती हूँ। साग को अलग-अलग करके टहनियाँ उसकी, तो उसको चॉपर में डाल के मैं बारीक सा कट कर लेती हूँ, तो बहुत ईज़िली मेरा साग बन जाता है और इससे ना टाइम की भी बड़ी बचत हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि हम तो जनाब छुरी से काटते हैं और सारा-सारा दिन उसे चूल्हे पे चढ़ा के रखते हैं, फिर जाके साग बनता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ना चॉपर में बनाती हूँ और बहुत ईज़िली मेरा साग बन जाता है। और आजकल के दौर में ना इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो ना मशीनों के ज़रिए अपने काम को आसान कर सकता है और टेस्ट में ना कोई फ़र्क नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत से बनाया हुआ खाना वैसे ही बहुत मज़े का बनता है और मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से सब कुछ बनाती हूँ, तो उन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खाकर। तो हाथ में जायका होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों से अपनी एक अच्छी सी आदत शेयर करूँगी। मुझे ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत अच्छा लगता है। ख़्वाह हम लोग अच्छे हाल में हों, ख़्वाह हम लोग बुरे हाल में हों, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो वो लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं उन लोगों से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि वो लोग भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। हम लोग ना एक गलती कर जाते हैं, जहाँ जब हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि हमारा रिज़्क इंसानों से वाबस्ता है, कि एक दूसरा इंसान हमें दे रहा है तो हम लोग खा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर ना हम शिर्क कर लेते हैं, क्योंकि इंसान के बस में है ही नहीं कि वो दूसरे इंसान को रिज़्क दे सके। अल्लाह ताला ने अगर पत्थर में, पहाड़ में एक चूंटी को रिज़्क पहुँचाना है ना, तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि वो हमें हर हाल में रिज़्क देंगे। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला से ही माँगना चाहिए।
और हाँ, वो लोग जो समझते हैं कि उनकी वजह से दूसरे को रिस्क मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। वो शायद शिर्क करते हैं, मुझे लगता है कि ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, किसी और के लिए सोचना कि वो हमें रिस्क देगा, ये सब शिर्क में आता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करूँगी, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। इससे बहुत रिस्क में इजाफ़ा होता है, हर मसला, हर मुश्किल अपने वक्त के साथ हल हो जाता है। साग को मैंने अच्छे से धोकर 1 गिलास पानी डाल दिया था, कुछ हरी मिर्चें डाली थी और आधे घंटे के लिए ना मैंने प्रेशर लगा दिया था। उसके बाद पानी अच्छे से जब खुश्क हो गया था उसका, तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जब उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता चल गया था, तो मैंने उसके मुताबिक उसमें नमक डाल दिया था और अच्छे से उसको मज़ीद पका लिया था। अच्छा, ग्राइंडर को ना मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलाया था, जिसकी वजह से ना बिल्कुल एक क्रीमी सा टेक्सचर बन गया था। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ले लिया था। साग जो है ना हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और देहात से बिलोंग करती है, तो वो मिट्टी के बर्तन में ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया था, उसमें ऑयल डाल लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की थी। अच्छा, मेरे पास ना देसी घी जो था ना वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको 5 से 6 टेबलस्पून लेकर माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया था, फिर वो शामिल कर दिया था। जब तड़का अच्छे से भुना गया था, तो मैंने ना उसमें साग शामिल कर दिया था। सारा ही साग मैं एक साथ शामिल नहीं करूँगी, जितना सिर्फ इस्तेमाल होगा मैं सिर्फ उतने ही साग को तड़का लगा रही हूँ। बाकी के साग को मैं फ्रीज़ कर लूँगी, नेक्स्ट टाइम जब वो खाना होगा तो फिर उसे दोबारा से फ्रेश तड़का लगाऊँगी। तड़का लगाने के बाद भी मैंने साग को 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाया था, जब तक इसका घी अलग नहीं हो गया था। यहाँ पर साग बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। साग बनाने के बाद ना मैंने ना सुबह नाश्ते के लिए ड्राई फ्रूट केक बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह नाश्ते में ना चाय के साथ कुछ लाइट सा लेना पसंद है, बिस्किट हो गया, रस हो गए। तो बस मैंने सोचा कि मैं उनके लिए ना ड्राई फ्रूट केक बना देती हूँ, और ना बच्चे भी बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं ना ज़्यादातर चीज़ें घर पे खुद ही बनाया करूँ, बाहर से ना ही लानी पड़े, क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट से ना मैं ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होती। केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पुराने देचके को चूल्हे पे रख दिया था, ताकि वो प्री हीट हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप कैस्टर शुगर ली थी, उसमें 300 ml ऑयल डालकर बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया था। अगर आप लोगों के पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप कोई भी चीनी लेकर ग्राइंडर में डालकर उसे अच्छे से पीस लें। अच्छे से बीट करने के बाद मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर थे, और उन्हें एक एक करके बैटर में शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और बैटर में 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दिया था। फिर हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा बैटर में शामिल करके अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्पैचुला सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया ताकि लम्स ना बन जाएं। अच्छा, मैंने ना मैदा पहले से ही छान कर रखा हुआ था, इसीलिए मैं डायरेक्ट बैटर में शामिल कर रही हूँ। मोल्ड में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा दिया था। अगर बटर पेपर ना हो तो सिंपली ऑयल लगाकर मैदा डस्ट कर लें। लास्ट पर मैंने बैटर में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए थे। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं ऐड किए थे, थोड़े से मैंने रख लिए थे ऊपर गार्निश करने के लिए।
और फिर बैटर को मोल्ड में डाल दिया था। केक को हम लोग देचके में रख देंगे जो मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, और अच्छे से कवर कर देंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे 20 से 30 मिनट तक रख देंगे। बीस से 25 मिनट के बाद मेरा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना था। रात में खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग कुछ मीठा लेने के लिए बाहर चले गए थे, और इस मौसम में तो गाजर का हलवा बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर हम लोगों ने गाजर का हलवा ले लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।